एक भी सवाल का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक्निकली जवाब नहीं दे पाया। हवाई बातें सवाल इलेक्शन कमीशन पर किया और जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। उसी से तो आपको साफ साबित हुआ कि मतलब बम कहीं फटा और दर्द कहीं निकला। तो इसका मतलब ये कि वो अंदर खाते दोनों मिल करके देश के लोगों के वोट को डैमेज करके अपनी सरकारें बनाते आए हैं। अब जिस तरह से मुहिम राहुल गांधी जी ने चलाई पूरे देश में, बिहार में, बंगाल में, कम से कम 140 करोड़ लोग अब कॉन्शियस हो गए। हर 18 साल से ऊपर का वोटर अब इतना कॉन्शियस हो गया है कि इस वक्त कहीं भी चुनाव हो वो अपने वोट का खुद ख्याल रख रहा है कि मेरा वोट कोई काट न दे। वोट काटने के पीछे उनकी साजिश है कि जिसका वोट काटा जाए उसको कल राशन कार्ड भी काटें, उसको कल जो बिजली कनेक्शन है वो भी काटें, उसका बच्चा स्कूल जाना चाहे वो भी ना दें, उसको कोई वजीफ़ा हक बनता हो वो भी न दे। ये एक बड़ी साजिश है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की क़यादत में पूरे देश में ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है। देखिए, अभी तक तो रिपोर्ट्स ये है कि बिहार की जनता अगर इक्तिसादी तौर पर थोड़ा पसमानदा है मगर पॉलिटिकली वो लोग बहुत कॉन्शियस है और 20 साल से एक सरकार वहाँ चल रही है। 20 साल से कोई कारखाना बिहार में नहीं आया, कोई रोज़गार का साधन भी नहीं दे पाए और सिर्फ वोट लेकर एक जमात 20-50 लोगों का पेट भरना ये अब बिहार का आदमी समझ गया और उसको बदलाव लाने के लिए जो राहुल गांधी ने हिम्मत दी वहाँ के आम वोटर को, नौजवान को, गरीब को, पसमानदा को, माइनॉरिटी को, और ये वादे के साथ में कि अगर वहाँ बदलाव आएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम बिहार में रोज़गार पैदा करेंगे, हम बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हम बिहार के लोगों को मदद करेंगे। ये विश्वास अब पूरे देश के लोगों को है। अगर देश में कोई सच बोल रहा है, अगर देश में कोई गरीबों के हक में बोल रहा है, वो मात्र एक राहुल गांधी जी है और डेफिनेटली बिहार के लोग राहुल गांधी जी की बात को तस्लीम करते हुए, मानते हुए बिहार में आने वाले दिनों में बदलाव आएगा, ये हमें भरोसा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी अब तक जो है कोलकाता में नहीं आई है, क्या आएंगे आएंगे आप देख रहे हो ना, देश का मौसमी सीज़न और चुनावी सीज़न ये रोटेट करता है। अभी इससे पहले जिन स्टेटों में चुनाव थे उन स्टेटों में उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है। अभी जैसे बिहार थोड़ा एक कदम आगे चलेगा उसके बाद आसाम और बंगाल में चुनाव है, वो डेफिनेटली अभी हम लोग उनके सिपासालार, मैं कश्मीर से आकर मुझे ड्यूटी दी गई, अम्बा प्रसाद झारखंड से बहुत मजबूत नेता है उनको ड्यूटी दी गई और दर्जनों लोग फिलहाल जो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो स्टेट से लेकर बूथ तक उस सेटअप को कायम करने में दिन रात लगे हैं। जैसे हमारा अक्टूबर के महीने में ये सेटअप कायम हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे राहुल गांधी जी भी, खड़गे जी भी और प्रियंका गांधी जी भी बंगाल के लोगों को एक प्रोग्राम को लेकर विश्वास मांगने के लिए बंगाल आएंगे। ये जो कह रहा है उसको आने वाले दिनों का इंतज़ार करवाइए, वो तो जनता के हाथ में है ना। प्रशांत किशोर एक नया साथी है और वहाँ बिहार में जो मैंने कहा ना, बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस है। बिहार सीधे बाइपोलर में जाएगा, एक तरफ एनडीए और उनके काम गिने जाएंगे, एक तरफ इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर क्या होना चाहिए, इसके दरमियान वहाँ वोटिंग होगी। कोई थर्ड पार्टी वहाँ दिखाई नहीं देगी। आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने वो चलो अभी चल रहा है, उस पर सिलसिला जो फाइनल हो जाएगा आप सुनेंगे। सर आखिरी सवाल, राहुल गांधी और ममता बनर्जी में ऐसा कोई समझौता हुआ है कि मैं बंगाल को छोड़ दे रहा हूँ?
देखो, ये बात तो किसी लेवल पर अभी चर्चा ही में नहीं आई। ये हकीकत है कि पिछले 5 साल से नेशनल लेवल पर एक इंडिया ब्लॉक बना हुआ है, जो एनडीए के गलत कामों के खिलाफ एक आवाज़ है। उसमें खाली ममता बनर्जी नहीं, देश के और बहुत सारी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज़। वो मुल्की सतह पर कैसे हम पूरे मुल्क में भाजपा के नाक़िस पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करना है, फाइट करना है, वो उसके लिए है। बंगाल को लेकर अभी टाइम है। अभी इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस पार्टी यहाँ खोई साख्त को मजबूत करने में लगी है। हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसको वाइब्रेंट बनाएंगे और आते आते जनवरी फरवरी में वो बातें आएंगी जो आप कह रहे हो। देखो, ये हवाई स्लोगन नहीं है, ये बाज़ाब्ता पूरी तरह रिसर्च करके जो तथ्य निकले हैं, जो सच्चाई निकली है कि किस किस तरह से भाजपा ने इलेक्शन कमीशन की सहायता से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से, जिस तरह का कर्नाटका में, महाराष्ट्र में अभी तक जो रिसर्च आया है, या तो फेक वोट जोड़ के सीटों को जिताने की कोशिश की गई, या तो एक्चुअल जो सही वोटर है उसका वोटर लिस्ट से काट के या डेड दिखा के, जो जिंदा लोग हैं उनको वोटर लिस्ट में मरा हुआ दिखा करके अपनी सीटें जिताने का उन्होंने जो प्रयास किया है, और जिसकी वजह से आज वो भारत सरकार में मौजूद है। तो ऐसा लग रहा है कि जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, सेंट्रल सरकार उनको खरीद रही है या लाचार कर रही है? वो तो देखो, अब कोई नई बात नहीं है। ये अब सारा देश जान रहा है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर पा रहा है। ये पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं, और अब तो प्रूफ सामने आए। जो सवालात हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के सामने रख लिए, एक भी सवाल का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक्निकली जवाब नहीं दे पाया। हवाई बातें सवाल इलेक्शन कमीशन पर किया और जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। उसी से तो आपको साफ साबित हुआ कि मतलब बम कहीं फटा और दर्द कहीं निकला। तो इसका मतलब ही है कि वो अंदर खाते दोनों मिल करके देश के लोगों के वोट को डैमेज करके अपनी सरकारें बनाते आए हैं। अब जिस तरह से मोमेंटम मुहिम राहुल गांधी जी ने चलाई पूरे देश में, बिहार में, बंगाल में,